हेलो स्टूडेंट्स, नंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच कक्षा 10 भौतिक विज्ञान की बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिबिंब को लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम ये आपको समझाएंगे। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ था कि जो हमारे समतल दर्पण होते हैं और जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं, समतल दर्पण के पास गुण होता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाने का, लेकिन गोलीय दर्पण हमारा सीधा भी बना सकता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है। हम ये कहें आभासी भी बना सकता है और वास्तविक भी बना सकता है। अब जो एक्चुअली जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब होता क्या है, यानी हम प्रतिबिंब कहते किसको हैं। अगर हम ये समझे ध्यान से तो हमने ये बताया आपको कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है, हमारा प्रकाश किरणें हमारी जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं, पड़ने के पश्चात, यानी किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें गिरने के पश्चात जो वापस होती हैं, उस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये प्रकाश का परावर्तन का गुण ही है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें जब वापस होती हैं, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तब हमको वह वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक, जो वस्तु हमको हमारी आंखों पर दिखाई देती है, इसका मतलब हम ये कहें वस्तु हमारी वहां रखी होती है, दिखाई हमारी आंखों से देती है। यानी कुछ न कुछ उसका बनता होगा हमारी आंख में, वही जो रूप बनता है उसका, उस वस्तु का जो रूप हमारी आंख में बनता है उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। अगर हम ये समझे प्रतिबिंब क्या होता है तो समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ समझिए। जैसे प्रकाश किरणें जब हम आपको बता रहे थे, मुख्य फोकस बताया गया था कि प्रकाश किरणें जो होती है परावर्तन के पश्चात अर्थात जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से निकलती हैं, वस्तु से निकलने का मतलब लाइट आई, टकराई और टकराने के बाद निकली। वस्तु से जब वो किरणें निकलती हैं, निकलने के पश्चात क्या होता है, अगर किसी दर्पण पर पड़ती हैं या किसी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर पड़ती हैं, तो पड़ने के बाद क्या होती हैं, परावर्तित हो सकती हैं या फिर वो अपवर्तित हो सकती है। यानी अपवर्तन और परावर्तन दोनों हो सकता है। इस अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बारे में तो आपको बता दिया गया है, आगे वाले लेक्चर में जब लेंस आप पढ़ेंगे उसमें आपको लेंस के बारे में भी बताया जाएगा कि वहाँ अपवर्तन कैसे होता है। तो परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात वही जो किरणें वस्तु से निकली हुई होती हैं, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर जाकर वास्तव में मिल जाती हैं या हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिसको हमने, उसी बिंदु का नाम हमने मुख्य फोकस कहा था। ठीक, या हम ये कहें कि अब वो जो किरणें होती हैं हमारी, वो किसी न किसी वस्तु से निकली हुई होती हैं। किसी वस्तु से जो निकली हुई किरणें होती है हमारी, सपोज करिए वो वस्तु से निकली, किसी दर्पण से टकराई, टकराने के बाद क्या हुई, परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद किसी एक बिंदु पर जाके मिली। जिस बिंदु पर सभी परावर्तित किरणें जाके मिल जाती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश किरण निकली थी उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी हम ये कहें कि जब प्रकाश किरणें, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और गौर से सुनिएगा, फिर से समझिएगा इस बात को। किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु जो होता है उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। नोट कर लेते हैं इस बात को, नोट करते हैं। किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं इसको जरा सुन लीजिए कि प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। दूसरा आपका जो होता है वो होता है आभासी प्रतिबिंब। इसको हम क्या नाम देते हैं? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। क्या होता है आपका? वर्चुअल इमेज। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब जो है ये आपका जो प्रतिबिंब की परिभाषा है उसी में छुपा हुआ है। अब कहेंगे सर आप ये बताइए कैसे उसमें छुपा हुआ है? हमने ये बताया हुआ था, जब आप ध्यान दिए होंगे तो ये बताया गया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, या छोड़िए उस बात को, आप ये समझिए कि यहाँ पे दो चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं प्रतिबिंब की परिभाषा में। क्या देखने को मिल रही है? किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब ध्यान दीजिए इसी बात में, जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तब आपका प्राप्त होता है वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर क्या है? वास्तव में मिलती है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, तब आपका प्राप्त होता है आभासी प्रतिबिंब। यानी हम ये कहें कि किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को हम उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट कर लेते हैं इस बात को। जैसे हमने क्या कहा आपको? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, किसी वस्तु से निकली हुई, किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें
निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे, उस वस्तु का या उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब में सदैव, वास्तविक प्रतिबिंब में सदैव उल्टा, या ये कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। ठीक, अगला जो है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब आपको क्या बताया गया? वर्चुअल इमेज। ये आपका है कि जब प्रकाश किरणें या किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट कर लेते हैं। किसी वस्तु से निकली हुई, किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपने प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को जाना। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं वो आपका क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो आपका क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।